परमात्मने नमः। कठोपनिषद द्वितीय अध्याय प्रथम वल्ली। तृतीय वल्ली में यह बतलाया गया कि वे परब्रह्म परमेश्वर संपूर्ण प्राणियों में वर्तमान है, परंतु सबको दिखते नहीं। कोई विरला ही उन्हें सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा देख सकता है। इस पर यह प्रश्न होता है कि जब वे ब्रह्म अपने ही हृदय में हैं, तो उन्हें सभी लोग अपनी बुद्धि रूप नेत्रों द्वारा क्यों नहीं देख लेते? कोई विरला ही क्यों देखता है? इस पर कहते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इंद्रियों के ये सभी स्थूल विषय बाहर हैं। इनका यथार्थ ज्ञान कराने के लिए इंद्रियों की रचना हुई है, क्योंकि इनका ज्ञान हुए बिना ना तो मनुष्य किसी विषय के स्वरूप और गुण को ही जान सकता है और न उसका यथा योग त्याग एवं ग्रहण करके भगवान के इंद्रिय निर्माण के उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए उनके द्वारा नवीन शुभ कर्मों का संपादन ही कर सकता है। इंद्रिय निर्माण इसलिए है कि मनुष्य इंद्रियों के द्वारा स्वास्थ्यकर सुबुद्धिदायक विशुद्ध विषयों का ग्रहण करके सुखमय जीवन बिताते हुए परमात्मा की ओर अग्रसर हो। इसलिए स्वयंभू भगवान ने इंद्रियों का मुख बाहर की ओर बनाया, परंतु विवेक के अभाव से अधिकांश मनुष्य इस बात को नहीं जानते और विषय शक्तिवश उन्मत्त की भांति आपात रमणीय परंतु परिणाम में भगवान से हटाकर दुख शोक में नरकों में पहुँचाने वाले अशुद्ध विषय भोगों में ही रचे पचे रहते हैं। वे अंतर्यामी परमात्मा की ओर देखते ही नहीं। कोई विरला ही बुद्धिमान मनुष्य ऐसा होता है जो सत्संग, स्वाध्याय तथा भगवत कृपा से अशुद्ध विषय भोगों की परिणाम दुखता को जानकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा से इंद्रियों को बाह्य विषयों से लौटाकर उन्हें भगवत संबंधी विषयों में लगाकर अंतर आत्मा को, अंतर्यामी परमात्मा को देखता है। स्वयंभू भगवान ने कृपा करके उस भक्त के बाहर की ओर जाने वाले इंद्रिय प्रवाह को रोक दिया, भीतर की ओर मोड़ दिया। अतः वह पुरुष बाहर की वस्तुओं को नहीं देखता, अंतरात्मा को देखता है। अमृतत्व की इच्छा करने वाला कोई शांत स्वभाव संत ही भगवत कृपा से इस प्रकार बहिर्विषयों से चक्षु आदि इंद्रियों को मोड़कर अंतर्यामी परमात्मा को देखता है। जो बाह्य भगवत विमुख विषयों की चमक दमक और आपात रमणीयता को देखकर उनमें आसक्त हुए रहते हैं और उनके पाने तथा भोगने में ही दुर्लभ एवं अमूल्य मनुष्य जीवन को खो देते हैं, वे मूर्ख हैं। निश्चय ही वे सर्वकालव्यापी मृत्यु के पास में बंध जाते हैं। दीर्घ काल तक नाना प्रकार की योनियों में जन्म धारण करके बार बार जन्मते मरते रहते हैं, परंतु जो बुद्धिमान है वे इस विषय पर गहराई से यूँ विचार करते हैं कि ये इंद्रियों के भोग तो जीव को दूसरी योनियों में भी पर्याप्त मिल सकते हैं। मनुष्य शरीर उन सब से विलक्षण है। इसका वास्तविक उद्देश्य विषय उपभोग कभी नहीं हो सकता। इस प्रकार विचार करने पर जब यह बात उनकी समझ में आ जाती है कि इसका उद्देश्य अमृत स्वरूप नित्य पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति करना है और वह इसी शरीर में प्राप्त की जा सकती है, तब वे सर्वोतभाव से उसी की ओर लग जाते हैं। फिर वे इस विनाशशील जगत में क्षणभंगुर भोगों को प्राप्त करने की चेष्टा नहीं करते। इनसे सर्वथा विरक्त होकर सावधानी के साथ परमार्थ साधन में लग जाते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंधात्मक सब प्रकार के विषयों का और स्त्री सहवास आदि से होने वाले सुखों का मनुष्य जिस परम देव से मिली हुई ज्ञान शक्ति के द्वारा अनुभव करता है, उन्हीं की दी हुई शक्ति से इनकी क्षणभंगुरता को देखकर वह यह भी समझ सकता है कि इन सब में से ऐसी कौन वस्तु है जो यहाँ शेष रहेगी।
विचार करने पर यही समझ में आता है कि ये सभी पदार्थ प्रति क्षण बदलने वाले होने से विनाशशील हैं। इन सब के परम कारण एकमात्र पर ब्रह्म परमेश्वर ही नित्य हैं। वे पहले भी थे और पीछे भी रहेंगे। अतः हे नचिकेता, तुम्हारा पूछा हुआ वह ब्रह्म तत्व यही है कि जो सबका शेषी है, सबका पर्यवसान है, सबकी अवधि है और सबकी परम गति है। जिस परमात्मा के द्वारा यह जीव आत्मा स्वप्न में और जगत में होने वाली समस्त घटनाओं का बारंबार अनुभव करता रहता है, इन सब को जानने की शक्ति इसको जिस पर ब्रह्म परमेश्वर से मिली है, जिसकी कृपा से ही इस जीव को उस परमात्मा की विज्ञान शक्ति का एक अंश प्राप्त हुआ है, उस सब की अपेक्षा महान सदा सर्वदा सर्वत्र व्याप्त पर ब्रह्म परमात्मा को जानकर धीर पुरुष कभी किसी भी कारण से किंचित मात्र भी शोक नहीं करता। जिस आत्मा के द्वारा स्वप्न तथा जागृत अवस्था के अंतर्गत दिखने वाले पदार्थों को मनुष्य देखता है, उस महान विभु आत्मा को जानकर अर्थात वह परमात्मा मैं ही हूँ, ऐसा आत्मभाव से साक्षात अनुभव कर बुद्धिमान पुरुष शोक नहीं करता। निद्रा के अंत और जागृत अवस्था के अंत में अर्थात नींद से जागने पर और सोने से पहले जो उस महान सर्वव्यापी परमात्मा में मन लगाकर उसी को देखता है, उसी की स्तुति उपासना कर अपना सारा दायित्व उसी पर छोड़ उसी के अनन्य आश्रित हो रहता है, उस बुद्धिमान पुरुष को कोई शोक नहीं होता है। जो साधक सबको जीवन प्रदान करने वाले जीवों के परम जीवन और उन्हें उनके कर्मों का फल भुगताने वाले तथा भूत वर्तमान और भावी जगत का एकमात्र शासन करने वाले उस पर ब्रह्म परमेश्वर को इस प्रकार समझ लेता है कि वह अंतर्यामी रूप से निरंतर मेरे समीप मेरे हृदय में ही स्थित हैं, और इससे स्वाभाविक ही यह अनुमान कर लेता है कि इसी प्रकार वे सर्वनियंता परमात्मा सबके हृदय में स्थित हैं, वह फिर उनके इस महिमामय स्वरूप को कभी नहीं भूल सकता। इसलिए वह कभी किसी की निंदा नहीं करता या किसी से भी घृणा नहीं करता। नचिकेता, तुमने जिस ब्रह्म के विषय में पूछा था वह यही है जिसका मैंने ऊपर वर्णन किया है। यहाँ जीव शब्द परमात्मा के लिए ही प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि भूत भविष्य और वर्तमान का शासक जीव नहीं हो सकता, और प्रकरण भी यहाँ परमात्मा का है, जीव का नहीं। ब्रह्मसूत्र शंकर भाष्य। जो पुरुष कर्म फल भोक्ता और प्राण धारक इस जीवात्मा को अपने समीप भूत और भविष्य का त्रिकाल का ईश्वर समझता है, वह फिर किसी भय से अपने को छिपा कर नहीं रखता। एक ब्रह्म सत्ता का ज्ञान होने पर फिर कोई भय नहीं रहता, क्योंकि दूसरे की सत्ता मानने से ही भय होता है। जो मनुष्य मधु अर्थात आनंद के उपभोक्ता भूत और भविष्य के शासक जीव के नित्य समीप रहने वाले जीव के जीवन परमात्मा को जान लेता है, वह फिर किसी से भय नहीं करता है। अब यह बतलाते हैं कि ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत समस्त प्राणी उस पर ब्रह्म परमेश्वर से ही उत्पन्न हुए हैं। अतः जो कुछ भी है सब उन्हीं का रूप विशेष है, उनसे भिन्न यहाँ कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस संपूर्ण जगत के अभिन्न निमित्त उत्पादन कारण एकमात्र परमेश्वर ही हैं। वे एक ही अनेक रूपों में स्थित हैं। जो जल से उपलक्षित पांचों महाभूतों से पहले हिरण्यगर्भ ब्रह्मा के रूप में प्रकट हुए थे, उन अपने ही संकल्प रूप तप से प्रकट होने वाले और सब जीवों के हृदय रूप गुफा में प्रविष्ट होकर उनके साथ रहने वाले परमेश्वर को जो इस प्रकार जानता है कि सबके हृदय में निवास करने वाले सबके अंतर्यामी परमेश्वर एक ही हैं,
यह संपूर्ण जगत उन्हीं की महिमा का प्रकाश करता है, वही यथार्थ जानता है। वे सदा सबके हृदय में रहने वाले ही हैं। ये तुम्हारे पूछे हुए परब्रह्म परमेश्वर हैं। उन्हीं परब्रह्म का अब अदिति देवी के रूप से वर्णन करते हैं। जो सर्वदेवात्ममयी भगवती अदिति देवी पहले पहल उस परब्रह्म के संकल्प से सब जगत की जीवनी शक्ति के सहित उत्पन्न होती हैं तथा जो संपूर्ण प्राणियों को बीज रूप से अपने साथ लेकर प्रकट हुई थीं, हृदय रूपी गुह में प्रविष्ट होकर वही रहने वाली वह भगवती भगवान की अचिंत महाशक्ति भगवान से सर्वथा अभिन्न है। भगवान और उनकी शक्ति में कोई भेद नहीं है। भगवान ही शक्ति रूप से सबके हृदय में प्रवेश किए हुए हैं। हे नचिकेता, वही ये ब्रह्म है जिनके विषय में तुमने पूछा था, अथवा जननी रूप में समस्त देवताओं का सृजन करने वाली होने के कारण जो सर्वदेवात्ममयी है, शब्द आदि समस्त भोग समूह का अदन भक्षण करने वाली होने से भी जिनका नाम अदिति है, जो हिरण्य गर्भ रूप प्राणों के सहित प्रकट होती हैं और समस्त भूत प्राणियों के साथ ही जिनका प्रादुर्भाव होता है, तथा जो संपूर्ण भूत प्राणियों की हृदय गुफा में प्रविष्ट होकर वहाँ स्थित रहती हैं, वे परमेश्वर की महाशक्ति वस्तुतः उनकी प्रतीक ही है। स्वयं परमेश्वर ही इस रूप में अपने को प्रकट करते हैं। यही वह ब्रह्म है जिनके संबंध में नचिकेता तुमने पूछा था। जिस प्रकार गर्भिणी स्त्री के द्वारा शुद्ध अन्न पान आदि से परिपुष्ट होकर बालक गर्भ में छिपा रहता है और श्रद्धा प्रीति एवं प्रसवकालीन कलेश रूप मंथन के द्वारा समय पर प्रकट होता है, उसी प्रकार अधर और उत्तर अरणी ऊपर नीचे के काष्ठ खंड के अंदर अग्नि देवता छिपे हुए रहते हैं एवं इनके उपासक प्रमाद रहित होकर एकाग्रता, श्रद्धा तथा प्रीति के साथ स्तुति करते हुए अरणी मंथन के द्वारा इन्हें प्रकट करते हैं। तदंतर अजादि विविध हवन सामग्रियों के द्वारा इन्हें संतुष्ट करते हैं। ये अग्नि देवता सर्वज्ञ परमेश्वर के ही प्रतीक हैं। नचिकेता, ये ही वे तुम्हारे पूछे हुए ब्रह्म हैं जिन परमेश्वर से सूर्यदेव प्रकट होते हैं और जिनमें जाकर विलीन हो जाते हैं, जिनकी महिमा में ही सूर्य देवता की उदय अस्थि लीला नियम पूर्वक चलती है, उन परब्रह्म में ही संपूर्ण देवता प्रविष्ट हैं। सब उन्हीं में ठहरे हुए हैं। ऐसा कोई भी नहीं है जो उन सर्वात्मक सर्वमय सबके आदि अनंत आश्रय स्थल परमेश्वर की महिमा और व्यवस्था का उल्लंघन कर सके। सर्वोतभाव से सभी सर्वदा उनके अधीन और उन्हीं के अनुशासन में रहते हैं। कोई भी उनकी महिमा का पार नहीं पा सकता। वे सर्वशक्तिमान पर ब्रह्म पुरुषोत्तम ही तुम्हारे पूछे हुए ब्रह्म हैं। ओम शांति शांति शांति।